मैं मौन हूं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया। मौन मेरा दूर होना नहीं है, ये तुम्हारे पास आने की तैयारी है। जब मैं मौन हो जाता हूं, तो समझ लेना मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं, ताकि तुम मेरी तरह खुद से लड़ सको और जीत सको। कई बार मैं मौन इसलिए भी होता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मुझे खोजो। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर कहीं छुपा हूं, और जब तुम खुद को जानने लगोगे, तब तुम मुझे पहचान लोगे। मौन और कर्म, जब तुम गलतियों के बोझ से दब जाते हो, मैं तुम्हें डांटता नहीं, मैं मौन हो जाता हूं, ताकि तुम अपने कर्मों की आवाज सुन सको, ताकि तुम ये समझ सको दुनिया में सबसे बड़ा दंड विवेक का जागना है। मेरा मौन तुम्हारे भीतर से वो आवाज निकालता है जिसे तुम बरसों से दबा चुके हो, जो तुम्हें बताती है क्या सही है, क्या नहीं। मैंने त्रिशूल चलाया, पर सबसे पहले अपने अहंकार पर। मैंने तांडव किया, पर सबसे पहले अपने भीतर की आसक्ति को नष्ट किया। मेरा हर मौन तुम्हारे भीतर एक तांडव पैदा करता है जो अंधकार को नष्ट करता है। मौन और प्रेम, जब तुम मुझे प्रेम करते हो पर फिर भी जीवन में दुख झेलते हो, तो मैं मौन हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम बिना शर्त मुझसे प्रेम करो, न फल की इच्छा से, न वरदान की आशा से। क्या तुम जानते हो, जब पार्वती ने मेरे लिए घोर तप किया, मैं मौन ही रहा, क्योंकि प्रेम मौन में जन्मता है, शब्दों में नहीं। हर बार जब तुम मेरे सामने रोते हो और सोचते हो शिव कुछ बोले क्यों नहीं, तब मैं सिर्फ एक काम करता हूं, तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लेता हूं और उनका भार तुमसे छीन लेता हूं। मौन और शक्ति, तुमने सुना होगा, शिव की चुप्पी विनाश की शुरुआत है। हां, ये सत्य है। जब अधर्म बढ़ता है, जब लोग चेतना को भूलते हैं, तब मेरा मौन ही संहार का संकेत बनता है। मेरे मौन में अपार शक्ति है। ये मौन सृष्टि का संतुलन भी करता है और संहार भी। जिस दिन तुमने मेरे मौन की भाषा पढ़ ली, उस दिन तुम स्वयं शिव बन जाओगे। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब सब बोलते हैं, तब मौन सब सुनता है, और जो सुन सकता है वही सृष्टि बदल सकता है। मौन और आत्मा की यात्रा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुमने कभी अपने भीतर का मौन सुना है, जहां न कोई सोच है, न कोई डर, न कोई लालच? जब तुम गहराई से मौन में उतरते हो, तब तुम मुझे पा लेते हो। तब मैं कोई मूर्ति नहीं रहता, मैं तुम्हारी आत्मा बन जाता हूं। इसलिए हर दिन कुछ क्षण मेरे मौन में उतरना सीखो। वहां कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ मैं रहूंगा और तुम। वहां तुम होगे, बिना मुखौटे, बिना डर के। वहां से ही सच्चा शिव प्रकट होता है। तो अगली बार जब तुम कहो शिव कुछ क्यों नहीं बोल रहे, तो बस आंखें बंद करना और उस मौन को सुनना जिसमें मैंने तुम्हारा भविष्य बुन दिया है। ये वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये एक बुलावा था शिव की ओर से। अगर ये तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया हो, तो इसे आगे बढ़ाओ। अपने उस भाई को भेजो जो टूट चुका है, अपनी उस बहन को सुनाओ जो थक गई है, और जुड़े रहो द गीता 896 के चैनल से, क्योंकि अगली बार शिव खुद तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। हर हर महादेव। तुमने मेरा मौन देखा, अब मेरा जागना देखोगे, क्योंकि जब मैं मौन तोड़ता हूं, तब केवल शब्द नहीं निकलते, तब ब्रह्मांड हिलता है। मौन का अंत। जब मैं मौन तोड़ता हूं, तब सच्चाई सामने आ जाती है। न कोई भ्रम बचता है, न कोई दिखावा, सिर्फ तत्व बचता है, शिव तत्व। मैं मौन में प्रतीक्षा करता हूं कि तुम सीखो, जागो, समझो। पर अगर तुम बार बार चेतावनी के बाद भी अंधकार चुनो, तो मैं मौन नहीं रहता। तब मेरा तीसरा नेत्र खुलता है। मौन से उगता है धैर्य, पर मौन के टूटने से उगता है संहार। मैं मौन इसलिए होता हूं ताकि तुम बदल सको, पर जब मैं बोलता हूं तो दुनिया बदल जाती है। शिव का संकल्प। जब मैंने त्रिपुरासुर को नष्ट किया, मैं मौन नहीं था। जब सती का शरीर जला, मैं मौन नहीं था। मैंने संकल्प लिया कि प्रेम का अपमान अब सहन नहीं होगा और सृष्टि के संतुलन को मैं स्वयं संभालूंगा। तुम भी जब अन्याय सहते सहते थक जाओ, तो याद रखना तुम्हारे भीतर भी एक मौन शिव है और एक जागा हुआ रुद्र भी। तय तुम्हें करना है, कब मौन रहना है और कब तांडव करना है। मेरा मौन टूटना
तुम्हारी आत्मा की क्रांति है। जब तुम जीवन की चोटों से घबराकर बैठ जाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि जलाता हूं, और फिर तुम्हारा डर, तुम्हारी हार, सब जलकर राख हो जाते हैं। मौन के बाद का मार्ग। अब सवाल है, तुम क्या करोगे जब शिव बोलने लगेगा? क्या तुम सुन पाओगे? क्योंकि मेरी वाणी मन से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। वो शब्द नहीं होते, वो आकाश होते हैं। जब शिव बोलेगा तो ये मत पूछना मुझे क्या मिलेगा, बल्कि पूछना मैं क्या त्यागने को तैयार हूं। क्योंकि मेरी आवाज तुम्हें बदलने आती है, तुम्हारे डर को मिटाने आती है, तुम्हें शिव बनाने आती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मेरे मौन की प्रतीक्षा करते हो, तो मैं धीरे से आता हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं, डर मत, मैं यहीं हूं। तब तुम्हारा मौन भी टूटता है और सृष्टि का रहस्य खुलने लगता है। आत्मबोध। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो, मेरा मौन टूट चुका है। अब मैं तुम्हें बुला रहा हूं, ध्यान में आने को, जप करने को, स्वयं को जानने को। हर रोज थोड़ा मौन साधो, हर रोज शिव के मौन में उतरने का अभ्यास करो। वो मौन तुम्हारा डर खत्म करेगा और शिवत्व की ओर ले जाएगा। शब्द तुम्हें भ्रम दे सकते हैं, पर मौन तुम्हें सच देगा। मैं उसी सच से बना हूं और अब तुम्हें उसी ओर बुला रहा हूं। जब शिव मौन हो जाते हैं तो जीवन ठहरता है, और जब शिव बोलने लगते हैं तो जीवन बदलता है। अब तुम तय करो, तुम सिर्फ सुनना चाहते हो या बदलना भी। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने हर उस भाई तक पहुंचाओ जो मौन में टूटा बैठा है, हर उस बहन तक पहुंचाओ जिसे शिव के शब्दों का सहारा चाहिए। सब्सक्राइब करो द गीता 896 के, क्योंकि अगला मौन, अगली आवाज शिव स्वयं तुम्हारे लिए भेजेंगे। हर हर महादेव।